वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। पार्ट फर्स्ट में हमने त्रिकोणमिति की कुछ बातें जानी थी और आज हम पार्ट सेकंड में जो त्रिकोणमिति अनुपात से जो हम सारणी बनाएंगे, त्रिकोणमिति सारणी, उनके जो मान होते हैं 0 डिग्री साइन में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके मान निकालना सीखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चुटकियों में आप ऐसे पूरी सारणी को सॉल्व कर पाओगे। एकदम ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपन ने जो टेस्ट देते हैं तो किसी का 10 नंबर का होता है, किसी का 50 नंबर का होता है, किसी का 100 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पे अपन ये सारणी निकालेंगे ना त्रिकोणमिति की, तो यहाँ पे अपन को ये ध्यान में रखना है कि अपना जो टेस्ट है, जो टीचर टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट अपना 1 नंबर का है। ठीक है, 1 नंबर का टेस्ट है। अब इस टेस्ट में हम नंबरिंग देंगे, 1 नंबर में से बच्चे को कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम सबसे कम नंबर देंगे, यानी बच्चे को फेल करेंगे। तो फेल करने के लिए 1 में से सबसे कम नंबर क्या होता है? 0। फिर उसके बाद में 1 में से बच्चे क्या आएगा? पाव, 1/4। फिर आएगा आधा, 1/2। फिर आएगा पौन, 3/4 और लास्ट में अपना 1 पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हम इनमें जो नंबरिंग है वो डिवाइड मतलब भागों में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इनके मान निकालेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात अपने होते हैं, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनके मान निकालेंगे हम। जैसे साइन में 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन में 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन में 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये मान निकालेंगे। तो जो अपन ने अपने नंबरिंग दिए ऊपर 1 नंबर के टेस्ट पेपर में जो अपन ने नंबर प्राप्त हुए हैं, उन सबका क्या निकाल देंगे? रूट। सबका क्या करना है? अंडर रूट करना है। सबका रूट कर दिया। अब सबसे पहले हम आएंगे साइन थीटा में। तो साइन में 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हमें जो ये ऊपर वाली पंक्ति है जिसमें हमने टेस्ट के नंबर दिए हैं, इनका बहुत ही बड़ा रोल है, सबसे ज्यादा काम आएगी। ये जो रूट है, साइन में 0 डिग्री का रूट निकाला है, तो 0 का रूट क्या होता है? 0 का रूट हमेशा 0 ही होता है। तो साइन में 0 डिग्री का मान क्या हो गया अपने पास? 0। फिर आगे इस रूट को सोल्व करेंगे तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से साइन में 45 डिग्री का मान निकालने के लिए 1/2 का अंडर रूट निकालेंगे। तो 1 का रूट 1 होता है, अंडर रूट 2 का रूट पता नहीं है तो अंडर रूट 2 लिख देंगे सीधा डायरेक्ट। इसी प्रकार से अंडर रूट 3 का पता नहीं है तो अंडर रूट 3/4 का पता है क्या होगा? 2 और 1 का रूट 1 हो जाएगा। ये अपना सारणी में साइन थीटा का मान प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से कोस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से पढ़ना, ये सारणी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बार आप अगर ध्यान लगा के पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ये मेरा दावा आपके साथ। तो कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो कोस थीटा में कुछ नहीं करना है, साइन थीटा को पलटी मारना है, ऐसे उल्टा करना है, यानी साइन में जो 90 का मान है वो इधर लेके आ जाओ, यानी इसको उल्टा करना है। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो इसको पलटी मार देंगे तो अपने पास क्या मान प्राप्त हो जाएगा? कोस थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां से निकल के आ गया है, कोस में 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कोस में 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का मान 0 होता है अपने पास। ये तो साइन और कोस के मान आ गए हैं। तो साइन के मान को आपको पता चल ही गया होगा सारणी में किस प्रकार से निकाले हमने। जो ऊपर ये टेस्ट पेपर में जो अपने ये नंबर लिखे हैं, इन नंबरों का अंडर रूट निकाल दिया है। अंडर रूट निकालेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोस में साइन को उल्टा कर देंगे, घुमा देंगे, तो अपने पास कोस थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब निकालेंगे टेन थीटा। तो पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि टेन थीटा को अपन साइन और कोस के पदों में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो साइन और कोस में लिखेंगे तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन में कोस का भाग लगा देंगे तो अपने पास टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस करनी है। ये जो आपके पास फॉर्मूला है ना, साइन में कोस का भाग लगाना है, तो यही लगाना है आपको, साइन में कोस का भाग लगाना, ये मान है ना इनके। तो देखो एक बार, टेन थीटा ज्ञात करेंगे तो टेन थीटा ज्ञात करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन में कोस का भाग लगाएंगे, 0 डिग्री के मान का भाग लगाएंगे, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो हमेशा 0 प्राप्त होता है, आपको बताइए। यहाँ से 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और मान अपने पास प्राप्त हो गया √3। इसी प्रकार से इसमें इसका भाग लगाएंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और मान आ जाएगा 1। फिर साइन में कोस का भाग लगाएंगे तो यानी इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास मान आ गया √3/1। बट्टे में 1 लगाना जरूरी नहीं है, लगाओ तो आपकी इच्छा है, वरना कोई जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली बट्टा में 1 होता है। फिर 0 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ से बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अपने पास प्राप्त होगा इन्फिनिट, अनंत। ठीक है, ये अपना टेन थीटा आ गया। अब मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि टेन किसका उल्टा होता है, कोट का। अब ये कोट थीटा है ना, ये कोट थीटा किसका उल्टा होगा, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का उल्टा का तो सेम वही कोस थीटा वाली प्रोसेस लगा देंगे। इसको इधर से उठा के इधर पलटी मारने हैं और कुछ नहीं करना। पलटी मारेंगे तो इधर इनफाइनाइट आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3, फिर 0। ये अपना टेन थीटा का मान भी प्राप्त हो गया और कोट थीटा का मान भी प्राप्त हो गया सारणी में। अब लास्ट एंड फाइनल सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान आपको ज्ञात करनी है। तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो देखिए, सेक थीटा से कुछ दिमाग में लाइए। कल मैंने आपको बताया था सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। तो सेक थीटा को अपन 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 1/cos थीटा लिख सकते हैं, जो कोस के मान है ना उनका उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, उनको बदल के लिख देंगे, अंश को हर को अंश में लिख देंगे, पलटी मार देंगे, तो अपने पास सेक थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो 1 है, 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है, तो 1 आ गया। फिर कोस में 30 डिग्री है, 30 डिग्री को घुमा कर उल्टा करना है, तो 2/√3 आ गया। फिर इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ गया, इसको उल्टा करेंगे तो 2 आ गया। फिर 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिट होता है। ये ध्यान में रखना, 0 का उल्टा यानी ये 0/1 है, क्योंकि किसी भी संख्या में कुछ नहीं होता तो उसके बट्टा में 1 होता है, और इनको बदलेंगे अपन, इंटरचेंज करेंगे तो 1/0 आएगा। और 1/0 मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो मान क्या आता है, इन्फिनिट आता है। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिट यानी अनंत कर दिया है। अब सेक आ गया, तो कोसेक थीटा में ज्यादा आपको जोड़ लगाने वाली बात नहीं है। सेक थीटा आपको आता है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा पलटी मारना है बस। तो इधर इन्फिनिट आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर इधर √2 आ जाएगा, इधर 2/√3 आ जाएगा, और इधर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय सारणी के मान हैं जो मुख्यतः अपने काम लेते हैं, आपके भी महत्वपूर्ण काम आएंगे। तो ये मान अपन ने सारणी की सहायता से निकाल लिए हैं। और ये सारणी है ना, एक बार फिर से देख लेना, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। टेस्ट लगता है अपना 1 नंबर का, उसमें से नंबरिंग दे दिए, सबसे कम नंबर ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये। साइन थीटा के मान कैसे प्राप्त होते हैं, तो इन सब का अंडर रूट निकाल देना, साइन थीटा के मान आ गए। कोस थीटा के मान कैसे याद होते हैं, साइन का पलटी मार देना, उल्टा कर देना, कोस के आगे। टेन का क्या होता है, इस फॉर्मूले से साइन में कोस का भाग लगा देना, इसमें इसका भाग लेना है, भाग दोगे तो जो मान आएगा वो टेन का आ जाएगा। फिर कोट का क्या आएगा, उसका उल्टा कर दो टेन का, कोट थीटा का मान आ जाएगा। फिर सेक थीटा का मान याद करना है, तो सेक थीटा भी यहाँ से देखो, सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो 1/cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा का अपोजिट करना है, उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो सेक थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे।
सेक थीटा की मान आने के बाद में कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को क्या करेंगे, सेक थीटा का उल्टा उल्टा करेंगे तो ये मान अपने पास आ जाएगा। अब बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन, ये डाउट हो रहा है कि सर ये सारणी तो बता दिया आपने, लेकिन इस सारणी का करना क्या है, काम किस प्रकार से आएगी, तो मैं बता देता हूं। आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे दो तीन हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ऐसे आपको पूछ लेगा एग्जामिनर, डायरेक्ट पूछेगा यहाँ से साइन में 30 डिग्री का मान कैसे क्या होता है। तो साइन में 30 डिग्री का मान अपन को पता नहीं है, तो यहाँ पे सारणी आती है ना अपन को, तो सारणी देखेंगे, सारणी में क्या है 30 डिग्री का मान 1/2, तो डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। तो बस त्रिकोणमितीय सारणी में कुछ खेल नहीं है, ये जो प्रश्नावली एक्सरसाइज है इसमें क्या है कि सारणी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे समझ लो सारणी की होते हैं, मतलब सारणी याद करो, सारणी आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको, आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे। अब जैसे अगर आपको पूछ ले 10 में 60 डिग्री का मान बताओ, तो अपन को सारणी आती है, तो सारणी में देखो 10 में 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, तो ये अपना आंसर आ गया √3। इसी प्रकार से और पूछ लेगा आपको कोसेक में 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोसेक हमारा ये रहा, कोसेक में 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है। तो इस प्रकार से ये आंसर निकल के आते हैं अपने। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी ज्यादातर पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा लेवल है ना हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है। तो ये अपनी सारणी हो गई है। अब हम जैसे ये तो नॉर्मल हो गए अपने, जो इस सारणी से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको घुमा फिरा कर पूछ ले, इंटरचेंज कर दे, अगर जैसे पूछ ले साइन में भाई 150 डिग्री का मान क्या होता है, या फिर कोस में 210 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपन को तो सिर्फ इतना ही पता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, यही मान पता है अपन को, लेकिन ये मान नहीं पता है। तो इन मानों के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, चतुर्थांश है ना वो पढ़ने पड़ेंगे, तो चतुर्थांश पढ़ेंगे इसके बाद में, और इनको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इनको 150 क्या लिख सकते हैं, 90, 90 प्लस 60 में तोड़ सकते हैं ना, 90 प्लस 60, और 60 डिग्री का मान आपको पता ही है क्या होता है, √3/2। लेकिन जो इनमें माइनस और प्लस के निशान आते हैं वो चतुर्थांश के अकॉर्डिंग ही आएंगे, तो आपको चतुर्थांश देखना होगा। चतुर्थांश अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप ये वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। इस सारणी से आपको नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जो आपके 10th एग्जाम में लगभग इन्हीं से क्वेश्चन उठ जाता है, और जो आगे 12th 11th होती है या कंपटीशन एग्जाम होती है वहाँ यहाँ से क्वेश्चन उठता है। और ये मेकअप है थोड़ा सा, इसके लिए आपको चतुर्थांश पढ़ने होंगे, तो चतुर्थांश देखिए आप। थोड़ी साइड डाल लेते हैं इधर मार्कर में। हम पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति में चतुर्थांश। चतुर्थांश 4 होते हैं। देखिए ये अपना डायग्राम है, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये चतुर्थांश है, यहाँ से ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड चतुर्थांश है, ये थर्ड है और ये 4 है। यहाँ अपना 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। इस प्रकार से मान होते हैं। तो 0 से 90 डिग्री की ओर जाएंगे, 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो प्रथम चतुर्थांश प्राप्त होता है, 90 से 180 की तरफ जाते हैं तो सेकेंड चतुर्थांश,
और 180 से 270 की ओर जाते हैं तो थर्ड चतुर्थांश, और 270 से 0 डिग्री पे जाते हैं तो फोर्थ चतुर्थांश। और इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे 270, फिर 360, फिर 360 के बाद में आगे से आगे, मतलब ये चक्रव्यूह चलता रहता है आगे। तो ये इधर 90 का पहाड़ा चलता है एकदम, 90 2 180 270 360 450, इस प्रकार से चलेगा ये। तो अपन को ये, तो फिर अगर अपन को इतना आएगा अगर, तो फिर वो निकाल सकते हैं अपन चुटकी वगैरह है वो। तो पहले आप इतना ही समझिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताइए, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात का बहुत ज्यादा योगदान है। तो यहाँ से 6 त्रिकोणमिति अनुपात आपको याद रखने होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। अब यहाँ से चतुर्थांश में चलेंगे 0 से 90 की ओर। तो यहाँ पे चतुर्थांश में होता है 90 माइनस थीटा, जो एंगल होता है अपना, यहाँ पे एंगल आएगा ये 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में। फिर आगे चलेंगे तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। फिर इसे नीचे आएंगे तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फिर इधर आएंगे तो 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो 360 प्लस थीटा, और आगे वही चक्रव्यूह जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे 360 आ गया, फिर यहाँ से 450 आएगा आगे, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे 450 माइनस थीटा, 450 प्लस थीटा। तो वो तो आप आगे निकाल सकते हो। ज्यादातर अपन को ये काम में आते हैं 4 मान, 90, 180, 270, 360। तो सबसे पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा। तो यहाँ पे प्लस माइनस का ये थोड़ा सा जोड़ रहता है, तो ये आपको याद रखना है सीधी सादी भाषा में, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का जोड़ रहता है। तो यहाँ पे एक सूत्र है ASTC, ये ध्यान में रखना है। ए यानी पहले चतुर्थांश की बात है, एस यानी सेकेंड चतुर्थांश, और टी यानी थर्ड, और सी यानी फोर्थ। तो ए यानी पहले चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में जो अपने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनमें अगर थीटा की जगह अगर ये माना चाहिए 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा, तो अपने इस चतुर्थांश में आल यानी आल पॉजिटिव। आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, अच्छे समझ में आएगा। आल पॉजिटिव यानी प्रथम चतुर्थांश में एक बार इतना ही ध्यान में रखना है कि अपने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। एस यानी साइन, साइन थीटा, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी बच गए ना, कोस, टेन, कोट और शेक, वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इधर टेन थीटा, टी से क्या हो गया, टेन थीटा और कोट, टेन थीटा और कोट थीटा, क्यों, क्योंकि टेन का उल्टा कोट हो गया। तो ये दोनों मान पॉजिटिव आएंगे थर्ड चतुर्थांश में, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। फिर यहां से देखो, यहाँ पे क्या आ गया अपना सी से क्या आ गया अपना कोस थीटा, और कोस का उल्टा सेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात बच गए वो सारे नेगेटिव हो गए। तो एक बार फिर से समझिए, यहाँ से ए से आल पॉजिटिव यानी त्रिकोणमिति अनुपात जितने भी होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड चतुर्थांश में एस यानी साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे त्रिकोणमिति अनुपात नेगेटिव होते हैं। यहाँ से टी यानी टेन और कोट, टेन का उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात बच गए 4 उस नेगेटिव होते हैं। यहाँ से सी से कोस और शेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थांश बनाने का यही मतलब है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। एक बार देख लेना इनको, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव भी होते हैं, तो ध्यान में रखना। और फिर जैसे
मैंने बताया था कल पूरक कोण कोण पढ़ाया था आपको पूरक कोण, तो साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। कल पूर्ण कोण पढ़ाया था तो मैंने 90 माइनस थीटा बताया था या 90 प्लस थीटा बताया था, जैसे बताया था। तो उसमें क्या है कि यहाँ थीटा की जगह अगर अपन 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा करेंगे तो जो मान आएगा अपना थीटा का वो किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। और यहाँ पे कोस में अगर करेंगे तो वो मान आएगा वो साइन में चेंज होगा, एक दूसरे की व्युत्क्रम है, उल्टा है। टेन में अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट में लिखेंगे तो कोट किस में चेंज होगा, टेन में। सेम इसी प्रकार से सेक और कोसेक का सिस्टम है। अब यहां से ध्यान में रखना है आपको कि ये 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, यानी 90 और 270, ये अगर थीटा में प्लस या माइनस किया जाए तो यहाँ पे आपको चेंज मैनेजमेंट होगा। जैसे साइन में 90 माइनस थीटा आ जाए तो साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, यानी त्रिकोणमिति अनुपात बदलते हैं। बाकी अगर जो बच गए 360 आ जाए या 180 आ जाए, इनमें त्रिकोणमिति अनुपात बदलते नहीं है। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात यानी 180 में आ जाए तो ये कोस में है तो इसका मान कोस में ही मिलेगा। ये अगर साइन में आ जाए 180 या 270, सॉरी 180 या 360, इसमें 360 करके देख लेते हैं, 180 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये किस में आएगा, साइन का साइन में आएगा। तो मतलब त्रिकोणमिति अनुपात बदलते बदलते कब है, जब 90 और 270 आ जाए ना, तब तो साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। इसी प्रकार से टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है। ये इंटरचेंज होते हैं 90 और 270 में। और यदि 360 और 180 आ जाए तब चेंज मैनेजमेंट नहीं होगा। जैसे आपको कोई 2-3 एग्जांपल देके बताता हूं, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं ये बदलने वाली बात बता रहा हूं आपको, तो ये देखना किस किस में बदलेगा, किस किस में नहीं बदलेगा। तो 90 का पहाड़ा आना एक बार देख लो। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, नीचे तक चलता जाएगा ये, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखनी है। अपने मीटर लगभग यहाँ से आ जाता है, लेकिन बाई चांस आ जाए तो अपन को दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो यहाँ से देखना 90, फिर एक छोड़ो 270, फिर एक छोड़ो 450, फिर एक छोड़ो 630, इस प्रकार से एक छोड़कर एक आता है ना। इनमें तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं अपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या होंगी, चेंज होगी। चेंज किसमें होगी, ये मैंने आपको कल भी बताया था पूरक कोण में, और आज भी बताया हूं कि साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में होता है, कोट टेन में होता है, सेक कोसेक में होता है, कोसेक सेक में होता है। तो इनमें चेंज होगा। और यदि 180, 360, 450, सॉरी 540 और 720, इस प्रकार से एक छोड़कर अगर ये आ जाए तो इनमें त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये चेंज नहीं होते हैं, इनमें चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इनमें होंगे चेंज, इनमें चेंज नहीं होंगे। जैसे साइन में है तो साइन में ही रहेगा, कोस में है तो कोस में ही रहेगा, टेन में है तो टेन में ही रहेगा मान। अब ये मैटर है, आपको यहाँ थोड़ा कम समझ में आया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो साइन में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि साइन में नॉर्मल जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री वो तो हम वो सारणी पड़ी थी, उससे मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन साइन में अगर 120 डिग्री आ जाए तो मान कैसे निकालेंगे, तो 120 के टुकड़े करने पड़ेंगे अपन को। तो साइन में टुकड़े हो 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा अपन को। तो 90 प्लस 30 यानी साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखो सेकंड चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा है और 90 प्लस थीटा है वो भी साइन में। तो 90 प्लस थीटा आता है तो आपको पता है कि चेंज होगा, साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा।
कोस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा किसमें, कोस में। और क्या लिखेंगे, कोस थीटा, यानी थीटा का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन कर रहा है, 30 डिग्री काम कर रहा है यहाँ पे। और कोस में यहाँ पे निशान की बात आई, यानी प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो इनका देखेंगे तो इस हिसाब से देखेंगे। देखो साइन में 90 प्लस थीटा, साइन में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन है वो पॉजिटिव होता है, साइन और कोस बाकी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे अपना ये कोस किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। क्यों, क्योंकि चेंज साइन को कर रहे हैं, इसलिए साइन के अकॉर्डिंग चिन्ह लेंगे, निशान लेंगे, कोस के अकॉर्डिंग मत ले लेना। तो यहाँ से कोस 30 डिग्री आ गया। कोस 30 डिग्री का मान आपको सारणी में पता ही है, हमने पहले निकाला था, वहां से देख लो। और देखकर यहाँ पे कोस में 30 डिग्री का मान होता है अपना √3/2। ये कोस में 30 डिग्री का मान अपना प्राप्त होगा। इसी प्रकार से साइन में 120 डिग्री का ये अपने एक एग्जांपल लिया है। तो यदि यहाँ साइन की जगह कोस कर दें तो क्या मान आएगा अपना, तो वो भी देख लो एक बार। यदि कोस की बात करें, कोस 120 डिग्री की बात करें अपन, तो कोस में भी वही इंटरचेंज कर दो, 90 प्लस थीटा, थीटा यानी 30 कैसे लिया, क्योंकि 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 प्राप्त होगा, इसलिए। अब अपन को पता है कि 90 प्लस थीटा वो भी कोस में, तो 90 प्लस थीटा 270, 90 ये क्या होते हैं, चेंज मैनेजमेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोस अति चेंज होगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा ना, इसलिए। और थीटा इधर क्या है, 30 डिग्री, तो इस साइन में चेंज होगा और 30 डिग्री का मान आएगा। अब देखो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में। लेकिन यहाँ पे देखो कोस से अपने यहाँ पे चिन्ह का पता लगाएंगे, तो कोस है ये सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, कोस यहाँ पे होता है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि साइन और कोस ही है ना, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह आएगा नेगेटिव, नेगेटिव चिन्ह आ गया। अब नेगेटिव चिन्ह आ गया, अब साइन में 30 डिग्री का मान आप सबको पता है कितना होता है, सारणी से याद कर लेंगे, सारणी में होता है 1/2, और निशान माइनस का तो माइनस का 1/2, बस यही मेकअप। तो ये अपने अपन चतुर्थांश वाला मैटर पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में हमने सारणी और चतुर्थांश का मैटर पढ़ा है। अब अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में आया है तो मैं 2, 3, 4 क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आप कमेंट में बताना, उनके आंसर आप। तो 2-3 एग्जाम्पल लिखिए आप। टेन में 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन में 150 डिग्री का मान क्या होता है, सेक में 210 डिग्री का मान क्या होता है, और सेक 45 डिग्री का मान। ये 4 क्वेश्चन है आपके पास। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इन क्वेश्चनों के आंसर है वो कमेंट में जरूर देना। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है थोड़ी बहुत भी तो बताना। अगर कोई कमी हो गई है या फिर कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट में आप उस चीज के बारे में भी बता सकते हो, आपका समाधान अवश्य होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू क्लास। ओके, अगले पार्ट में मिलेंगे हम कल।